गाइस तो रेडी हो जाओ हैक टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। मैं आज बताने वाला हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें जानने के बाद आप ही बोलोगे ओ माय गॉड, वाह। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, मैं हूं सलमान और टेक्नोलॉजी ज्ञान सलमान में आपका स्वागत है। वेलकम टू टेक्नोलॉजी ज्ञान सलमान। नंबर 1, आपने देखा होगा कि सभी अपने स्मार्टफोन की गैलरी को लॉक लगा कर रखते हैं, यानी कि पासवर्ड लगा कर रखते हैं, और आपको आपके स्मार्टफोन में एक फाइल मैनेजर मिल जाती है, उसको भी कुछ लोग लॉक लगा कर रखते हैं। ऑफिशियली किसी चीज़ को पासवर्ड लगा हो तो उसको एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप भी किसी के एसडी कार्ड को एक्सेस करना चाहते हो और एसडी कार्ड में जितनी भी फाइल्स, फोटोज़, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा हैक है। सिंपली आपने स्मार्टफोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है और सिंपली एड्रेस बार में आपने जाके तो टाइप करना है file://sd कार्ड/ और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगेगा और आपने परमिशन देते ही आपके सामने जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और वहाँ से जाकर आप किसी भी फोल्डर को, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। नंबर 2, हमारा जो स्मार्टफोन है कई बार पानी में गिर जाता है या फिर कई बार हमारे स्मार्टफोन के स्पीकर में पानी चला जाने से बहुत जल्दी स्पीकर ख़राब हो जाता है। और अगर आपको भी किसी भी स्मार्टफोन के स्पीकर से पानी निकालना है तो सिंपली आपको स्मार्टफोन के ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है fixmyspeaker.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सिंपली इसको प्ले कर देना है और जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जितना भी पानी होगा वो धीरे धीरे निकाल देगी। नेक्स्ट, नंबर 3, अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद है और हैकिंग पसंद है और साथ ही टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रैंक करना पसंद करते हो और आप अपने रिलेटिव्स को पॉपेट बना सकते हो, सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर टाइप करना है geektyper.com/mobile। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने एक हैकिंग टर्मिनल ओपन होगा जो बिल्कुल एक रियल हैकिंग के जैसे या प्रोग्रामिंग कह लो कि जैसे आपको सेम टू सेम इंटरफेस दिखेगा और आपको अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करना है और जैसे ही आप उसको टाइप करोगे तो वो आपके सामने आता जाएगा और आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को सिंपली तौर पर पॉपेट बना सकते हो और बोल सकते हो कि ये देखो, मैं अपने स्मार्टफोन से हैकिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगला हैक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है, शायद ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। देखो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा और जाके आपने जल्दी से उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो आपके सामने वो ग्रे हो जाएगा और अगर आपने पहले से उसको प्रेस करके रखा है तो आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको आपने जल्दी से प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले कमेंट करके बता सकोगे कि आई एम फर्स्ट, वरना आप सेकंड हमेशा की तरह रह जाओगे और बाद में मत बोलना कि किसी ने बताया नहीं। यार देखो, मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग हैक, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूँ और बता रहा हूँ तो मेरा एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल होने वाली है। जो लोग कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करते हैं इन्होंने नोटिस किया होगा कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली तौर पर सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है और ब्राउज़र के URL में जाके कंप्लीट URL टाइप करना पड़ता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद फिर दोबारा आपको सर्च में जाके तो कुछ भी आपको जो भी कीवर्ड सर्च करना है वो कीवर्ड टाइप करना पड़ता है, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप देने वाला हूँ जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सिंपली तौर पर आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करना है और ऊपर जाके एड्रेस में आपने सिंपली जो भी आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हो आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने टैब बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करोगे उसके बाद आपने कीवर्ड
जो भी होगा वो आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप एंटर करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मेरा चैनल ओपन करना है तो आपने सिंपली ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे आपने टाइप करना है youtube.com, फिर टैब का बटन प्रेस करना है और आगे आप टाइप करोगे कीवर्ड टेक्नोलॉजी ज्ञान सलमान। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके सामने मेरा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देखा ना, बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बच गया। नेक्स्ट, ये व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जो लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और चैट करते वक्त इमोजीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आप अगर व्हाट्सएप पे फ़नी इमोजीज़ बनाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि आप कुछ इस तरह के इमोजीज़ भेज सकते हैं। तो आप बोलोगे अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, ये इमोजीज कुछ नॉर्मल इमोजीज से हटकर हैं, क्योंकि इमोजीज में आपको इस तरह के इमोजीज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक सिंपल सा हैक है, टिप है या ट्रिक्स बोल लो, जिसकी मदद से आप कुछ इस तरह के इमोजीज बना सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का साइन ढूंढना है, और अगर आपको भी ये चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के पार्ट में ये साइन दे दूंगा। आप वहां से जाके तो सिंपली इस साइन को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह का साइन लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर जाके तो नॉर्मल इमोजीज को पेस्ट कर देना है। तो फिर उसके बाद आप सेंड करोगे। जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपके पास भी कुछ इस तरह के इमोजीज बन जाएंगे, और जब आप इस तरह के इमोजीज अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ करोगे तो वो किसी ना किसी दिन आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि यार ये कैसे इमोजीज आपने सेंड किया, मुझे भी बताओ। अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गीक के लिए है। जो लोग कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा गीक रखते हैं और टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, और वो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक टिप है QR कोड। आई पर्टिकुलरली श्योर कि आपको पता होगा कि QR कोड क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। यहाँ पे एक सिंपल सा टिप है। आप किसी भी वेबसाइट को अपने किसी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो QR कोड की फॉर्म में, तो आपको सिंपली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक लेटेस्ट वर्जन का क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करना है। उसके बाद किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है जो आपका फेवरेट है, और उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगी क्रिएट अ QR कोड, और वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने QR कोड क्रिएट होकर आ जाएगा। सिंपली आपने जिसको भी वो शेयर करना है, किसी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को, तो वो आप QR कोड उसको शेयर करोगे। जैसे ही वो इस QR कोड को स्कैन करेगा तो सिंपली उसके सामने भी वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट टिप दोस्तों, ये टिप उन यूज़र्स के लिए है जो लिनक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई पर्टिकुलरली श्योर कि सभी लोग लिनक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये दोस्तों एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैक, विंडो, ये भी वैसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट यहाँ पर अगर आप अपने स्मार्टफोन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन को रूट करना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, डिबेन नो रूट बेसिकली। दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ये भी एक तरह का रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऐप करता क्या है कि आपके स्मार्टफोन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने में हेल्प देता है। यहाँ पर ये फुली डिबेन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लिनक्स की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके तो आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका यूज़र इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और साथ ही काफ़ी स्मूथ भी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से ही तो नॉलेज बढ़ता है। आई नाउ लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा के रखना। तो मिलते हैं मेरी अगली ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।